नम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसण सहावं वोचामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। अपनी मूल चर्चा तो नियम सार पनवागम उसके शुद्ध भाव अधिकार की गाथा 54 को इस पर चल रही थी। आज चूँकि प्रसंग भी है इसलिए विशेष चर्चा के रूप में मैं ये विषय ले रहा हूँ ताकि अपने लोग जानें और सब लोग अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं, पर श्रुत पंचमी एक त्योहार बन के रहे। वह उसका ना हम कोई महत्व समझते हैं, महत्व कितना है, वही स्थिति है जो व्यंग चलता है कि सत्य अहिंसा दया धर्म का हमसे बस इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दीवाली पर पुत जाता है। इस दिन कितना करते हैं, शास्त्र की थोड़ी देखभाल कर लेते हैं, अर्घ चढ़ा लेते हैं, कोई विधान कर लेते हैं, कुछ गीत गा लेते हैं। क्या इसीलिए श्रुत पंचमी प्रवर्तित हुई थी? क्या इसका नाम श्रुत पंचमी था? इसके लिए यह विशेष चर्चा रखी जाए, क्योंकि ये चर्चा कहीं कोई नहीं कर रहा जो विषय मैं बता रहा हूँ। मुझे संक्षेप में आपको घटनाक्रम बताऊंगा, लेकिन वह घटनाक्रम भी क्यों घटित हुआ, उसकी कीमत क्यों होगी और क्या आज उसकी कीमत बची हुई है, ये सारे पॉइंट मैं लेने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है पूरा पॉइंट जानने की। पहले बहुत संक्षेप में जान लें कि श्रुत की पंचमी जो मनाई जाती है सठखंडागम ग्रंथ की रचना के नाम से, उसका मूल नाम था छखंडागम सूक्त। तो उसके लिए जो मनाई जाती है वह कितनी सार्थक है? क्या वह काम वाकई में कोई रिवोल्यूशनरी काम था, क्रांतिकारी कदम था? ध्यान रखना डॉक्टर साहब, आप बताना मुझे, मैं छोटी सी जिज्ञासा रख रहा हूं कि मैं अपना नाम कहीं जाके मुझे बताना है तो मैं लिख के रख ले जाऊं, कहीं भूल जाऊं तो बता दूं? इसे आप बीमारी मानोगे कि सहजता मानोगे? श्रुत की स्थिति साधुओं में यही थी, वो भूलते ही नहीं थे, क्योंकि और फालतू बातें सुनते ही नहीं थे। मेन पॉइंट, जो फालतू चीजों पे दिमाग ही नहीं लगाएगा तो वो अपने मुद्दे की चीज कैसे भूल जाएगा? आप सांस लेना भूले, नहीं भूले, पलक झपकाना भूले कि नहीं भूले, अपना नाम एड्रेस भूले कि नहीं भूले। माने क्षयोपशम की इतनी दशा तो है कि वह जिस चीज पे उसका फुल फोकस होता है उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सी जो उसकी जीवन शैली होती है उसे लिख लिख के रिमाइंड कर दिलाने की जरूरत नहीं होती, उसे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होती। जब तक हमारी परंपरा में भगवान की वाणी जीवन की प्रतिध्वनि बनी हुई थी, उसे कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, कोई नहीं लिखता था। क्यों लिखे भाई? लिख के रखने में हजार समस्या। कैसे? दुनिया की बात, मैंने डॉक्टर साहब से 10 लाख रुपए लिए, ये भी नहीं भैया वीडियो प्रस्तुत कर दो हमारी समझ गए? एक राज प्लीज डाइवर्ट मत करो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डायरेक्टर साहब ने दिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर लिए। अब चूंकि दुनिया में होता ना कैश का लेन देन पर अपराध माना जाता, तो ना डॉक्टर साहब ने कोई रुक्का लिखवा के रखा कल कितने कई कागज पकड़ा जाए, ना मैंने लिख के दिया। अब अंडरस्टैंडिंग इतनी पक्की थी कि ना डॉक्टर साहब को शंका थी कि नहीं आएंगे, और ना मेरे मन में स्वप्न में शंका थी कि नहीं देंगे। तो जितना लिख के रखा जाएगा उससे रिस्क बढ़ेगी डॉक्टर साहब या रिस्क घटेगी? मेरे पॉइंट्स में बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, बहुत सरलतम तरीके से।
जिसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। बाप जिस दिन बेटे से लिखवा के लेने लगे और बेटा जिस दिन बाप को लिखवा के करने लगे, उस दिन क्या रिश्ते रह जाएंगे? परिवार नाम की संस्था बचेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। डॉक्टर साहब आज आपने बहुत बढ़िया कि आज एक अलग विषय चल रहा है, आपको सीखने को मिल जाए। पॉइंट समझे? तो जिस मुनि संघ में, जिस भगवान तीर्थंकरों की परंपरा में भगवान की बात लोग भूलते ही नहीं थे, पूरी तवज्जो देते थे, पूरा ध्यान देते थे और बड़े ही ध्यान से सुनते थे, एक बार में दिमाग में बिठाते थे। समझे? थोड़े से बस उतने में, ठीक है? पॉइंट समझ गए? तो जो इग्नोर करते ही नहीं थे और जो दुनिया की चीजें दिमाग में चढ़ाते ही नहीं थे, उनके लिए शुद्ध भगवान की वाणी जो है वो भूलने का कोई प्रश्न उठता है क्या? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं है? और जब भूलने का प्रश्न ही नहीं है, जैसे अपना नाम नहीं भूलना, सांस लेना नहीं भूलना, पलक झपकाना नहीं भूलना, अपने घर का रास्ता नहीं भूलना, जैसे ये भूलने लायक नहीं है, ऐसे भगवान की वाणी भी भूलने लायक चीज नहीं। लिख के रखने में हजार समस्याएं थी। भाई साहब आप बताओ, ये जो किसी ने आंदोलन चलाया सुप्रीम कोर्ट से और कह दिया राष्ट्रध्वज सब फहराए, हम तो अच्छी बात कर रहा हूं, हमारा नहीं। लेकिन राष्ट्रध्वज के लिए जो संवैधानिक नियम है, आज देश में 99.99999% कोई नहीं पाता। कैसे उठाना, कैसे फहराना, कैसे रखना, बाद में कैसे फोल्ड करना, आप जानते हैं? जो उसमें चक्कर बना होता है वो उस पर कभी क्रीज नहीं आना चाहिए। और आप जितने घरों में देखेंगे डबल फोल्ड करेंगे तो वही क्रीज आएगी। तो इस हिसाब से संविधान का पालन हो रहा है या उल्लंघन? भाई जितनी छूट दी गई, उसने उस राष्ट्रध्वज को फहराने की जो गरिमा थी वो बढ़ाई या घटाई? अब दुनिया में चीज ये फैशन बन गई, लोग बॉडी पे पेंट करा लेते, कोई कुछ करा लेते, इन सब से होगा क्या? भाई साहब मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, थोड़ी सी पीड़ा तो होगी आपको। ये जो आप थाली पे लिखते हो ना, अभी स्वस्तिक आदि लिखते हो ना, बाद में क्या करते? नहीं कैसे मिटाते? वहां रख देते, धो के नाली में, कहां जाते? समझ गए? ये घोर अभिनय। हमारे मंदिर में जब भी जितना ये लिखा जाता है उसको अलग थोड़े से पानी में धो के और उसको गमलों में डाला जाता, पैरों में नहीं जाया जाता, नाली में नहीं फेंका जाता। कोई प्रोटोकॉल तो होता है। तो भगवान की वाणी जो लिखी जाएगी, पता चला भगवान की वाणी को दीमक खा गए। आपके राष्ट्रध्वज को यदि दीमक खा जाए और वैसा आप रखो तो जेल जाओगे भाई साहब। ऐसे ही ये श्रुत का अपराध है, अपमान है। तो उसे दीमक खा गए, उसे चूहे कुतर गए, वो बरसात में सील गई। ये इससे श्रुत की विराधना का दोष लगता, भले आपने नहीं की। इस कारण से श्रुत को लिखा नहीं जाता। भगवान की वाणी भगवान के वचन है, हमारे परम गुरु के वचन है, सीधे हृदय में और जीवन में ही उतर गए। किसी ने कहा चुप, अब उसके लिए बोल के बताने की जरूरत है कि हाँ साहब हम चुप रहेंगे। अब यदि ये बोलेंगे सब लोग तो उससे शांति होगी या अशांति? अरे कुछ तो बताते जाओ भैया, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। अशांति होगी ना? हाँ, यही मैं कहलवाना चाहता हूं कि वो शांति का उपदेश शांति धारण करने से जीवंत होता है, सार्थक होता है। हाँ हम शांत रहेंगे ये कहने से नहीं होता।
तो भगवान की वाणी जीवन में चरितार्थ करने से सार्थक होती है। भगवान की वाणी दोहराने से भी सार्थक नहीं होती, लिखने से भी सार्थक नहीं। श्रुत का संरक्षण कहां? कि जीवन में जब धारण कर लिया गया, इससे बड़ा श्रुत का संरक्षण कोई हो सकता है? तो मूल कॉन्सेप्ट था कि श्रुत का संरक्षण भगवान की वाणी नष्ट ना हो जाए। भगवान अपने सीमित काल के जितना आयु कर्म उतना रहेंगे, उसके बाद में निर्माण हो जाए। उसके बाद इस भगवान के जो वचन है उनका क्या होगा? तो सबने संकल्प लिया कि हम अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने उपयोग, अपने घर में हम किसी को रहने नहीं देंगे। कभी घर में शादी आए तो लोग कहीं किराए विराए चढ़ाए हो, भाई सब खाली कर दो, आपका टाइम हो गया, हमने इतने समय के लिए इसलिए दिया, अभी 1 महीना तुम नहीं देख पाए, 1 महीने बच्चा फिर से आ जाता। जब उनको रुकना है तो हम किसी दूसरे को रख नहीं सकते, तो अपने उपयोग में भी दूसरे को जगह नहीं देते थे। संसारियों के बीच में मुनिराज क्यों नहीं रहते थे भाभी जी? फिर संसारी अपनी चर्चा उनके दिमाग में वायरस घुसाएंगे। महाराज जरा एक बात बता, महाराज जरा एक, बिल्कुल नहीं रहते थे। अपराध है मुनिराजों का ग्रस्तों के बीच में रुकना, अपराध है। जिनवाणी की साक्षी रख करके बोल रहा हूं, भूल चूक नहीं है, अपराध है। क्यों? क्योंकि तुम इनके बीच में रुकोगे, ये तुम्हारे दिमाग में वायरस डाले बिना रहेंगे नहीं। और तुम्हारा संकल्प क्या है? तुम ही रक्षा कर सकते हो, भगवान की वाणी के ग्रस्त नहीं कर सकते। इन्हें दुकान देखना धन, तुम्हें किसी को देखना ही नहीं। बताइए, हमारे मुनिराजों की क्या चर्या होती है, क्या जीवन शैली होती है, डॉक्टर साहब कभी सोचा है? अन्य मतियों के जितने भी हैं, कितने बड़े बाबा हों, माई दे दे, बाबा दे दे, बालक भगवान तेरा भला करे, जैन साधु को कभी मांगते देखा? एक तिल का साथ में नहीं है, फिर भी दीनता मन में नहीं है। अपनी नियम से, अपने हिसाब से चल रहे हैं। 100 लोग हाथ जोड़ के मनाते हैं, किसी की यहां विधि मिल गई तो ले लिया, नहीं। वो तुम्हारे यहां हार करके उपकार करते हैं, तुम हार दे को उपकार नहीं करते हो। ये होते हैं जैन साधु। और ये पवित्रता कब रहेगी? हम जैसे सामान्य लोगों के बीच में फालतू संसार की चर्चा में रहेंगे तो इनके जीवन में पवित्रता रहेगी? रह ही नहीं सकती। मेरे कथनों को लोग बाग बड़े वैसे रूप में प्रस्तुत तो करते हैं, लेकिन मैं शुद्ध जिनवाणी की बात करता हूं। मैं दुनिया की देखा देखी और मनोरंजन की बात नहीं करता। भगवान ने क्या कहा, जिनवाणी में क्या लिखा, वो बात करता हूं। लिखा है जिनवाणी में, आचार्य अहे रिव गणाद भीता, जन सामान्य की भीड़ भी आए तो मुनिराज ऐसे डर के भागते हैं, दूर हो जाते हैं, जैसे लोग सांप के आने से भागते हैं। हम लोगों को सांप का, मुनिराजों के, मैं आपको मूल वचन बता रहा हूं, इसीलिए अकेली हिंदी बोलता तो आपको विश्वास नहीं होता, ठीक है? तो ये स्थिति क्यों? क्योंकि जैसे आपके जेब में माल हो और चारों ओर जेब कतरे खड़े हों, तो सबसे पहले 4 गुने रेट पे कोई टैक्सी मिले, आप बैठ के भागो। क्यों? भाई साहब, इनके बीच में नहीं रहना। इनसे मिलना तो वायरस है, और जो पूंजी हो वो लुट जाएगी। समझ गए? इनकी चर्चा ही नहीं सुनना। अरे भाई साहब सुनो तो सही, देखो तो सही, तब वह श्रुत का संरक्षण होता था। अब होते होते जब मुनिराजों ने पहली, क्षमा करना भाई साहब, बहुत हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, पहली गलती शुरू की। और गलती क्या शुरू की? कि उन्हें ज्यों ये लगा कि जो सचेन संप्रदाय का उदय हुआ जैनों में, और सुविधाओं का उदय हुआ, 5 घर से मांग के खा लो, बर्तन लेके रख लो, कंबल ओढ़ने लगो, डंडा लेके चलो,
ये जो साधन के पराश्रितता का उदय हुआ तो समाज में उनका सम्मान नहीं घटा। अब सम्मान घटा तो फिर लोगों को चिंता हुई कि भाई अब आओ हम तुम्हें धर्म सुनाएंगे। मुनिराज को आपको धर्म सुनाने की कोई नौकरी नहीं, वो इसलिए मुनि नहीं बनते। अरे साहब समाज का भला कैसे होगा? समाज जानो, तुम्हें भला जा कर रहा है, बन जाओ साधु, तुम्हें किसने रोका? वो भी तो तुम्हीं में से निकल के बने हैं, वो अपने हित के मार्ग पे गए हैं। समाज को यदि तड़प है तो वो अपनी साधना का मार्ग चुने, साधु को समाज के बीच में नहीं लाए। होगा तो श्रुत का कभी संरक्षण नहीं होगा, श्रुत नहीं बचेगा। क्यों? श्रुत तो विरागी साधु ही रक्षा कर सकते हैं, इस संसारी गृहस्थ इसकी व्याख्यान कर सकते हैं, रक्षा नहीं कर सकते। चर्चा कर सकते हैं, रक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि रक्षा होती है जीवन में, रक्षा होती है संस्कारों में। मौन पर व्याख्यान देना बहुत आसान है और 24 घंटे का मौन पालना भाई एक साधना है, भाई कोई पंडिताई नहीं। उसके लिए पंडित होना जरूरी नहीं, क्यों अभी ये नहीं। तो श्रुत की साधना होती है, जीवन में संधारण होता था उसका। अब जब पहली गलती शुरू हुई कि भाई आधे लोग तो सचेलक हो गए, शिथिल हो गए, लोगों ने मुनियों का आदर करना कम कर दिया, तो बाकी लोगों ने अब ये जो अब आहार दे रहे तो उन्हें लगा कि भाई कुछ तो करके जाए। डॉक्टर साहब आप किसी के यहाँ जाते हो भोजन पे, कुछ ले दे के जाते हो? कैसे नहीं, यदि अचानक भी पहुंच जाओ, लेके नहीं जाओ, कुछ बच्चों को दे के आते। एक लोग साधु क्या करते, मुन्ना तो आपके यहाँ लेके आते, मुन्ना दे के जाते। उनका पदार्पण होना, हमारे यहाँ का दाना उनके जीवन में लगना, ये हमारा सौभाग्य है। उनके ऊपर उपकार नहीं है, इसलिए वो आपके परोपकार या प्रत्युपकार की, रिटर्न गिफ्ट की चिंता नहीं करते। ये उनकी जीवन शैली नहीं थी। लेकिन जब ये लगा कि आधे लोगों को तो लोग पूछते नहीं है, 5 घर से मांग के खाने लगे। सिस्टम तो आपको पता है, नाम लेने की जरूरत तो नहीं है, समझिए। बर्तन रखने लगे। जब ऐसे करेंगे, मांग के खाएंगे, तो सम्मान कहां बचे? एक निर्ग्रंथ मुनिराज आज भी निकलते हैं, 10 चौके लगे होते हैं, लोग सौभाग्य मना रहे होते हैं, महाराज का हमारे यहां आहार होता कि नहीं। चर्चा हो जाती है पूरे गांव में, सब फला के यहां आहार। चौके कितने लगे थे मुद्दा नहीं है, हम चौके लगाएंगे। लेकिन यदि आहार ग्रहण जिनके क्या हो जाता है तो उनके यहाँ आहार ग्रहण करना ये उपकार है। आप उपकारी नहीं हो कि आपने उनको आहार दे दिया, महाराज की भूख मिट गई। कॉन्सेप्ट कितना चेंज हुआ। अब जब देखा कि वो मांगने की नौबत आ गई, जो जिनसे को लोग प्रतिग्रहण करते थे, मनाते थे, वो अब लोगों के यहाँ बर्तन लेके पहुंचेंगे, बदले में मांगलिक सुनाने लगे। भाई साहब नमो कारण तारी मंगल पाठ की ये असल में गरिमा घटाई गई, ये तो महामंगल है। भाई साहब तुमने आहार दिया, हम थोड़ा सुना दें। बताइए डॉक्टर साहब ये ग्रेस बढ़ी है या ग्रेस घटी? घटी है। अब इन्होंने क्या किया कि अब ये तो वो सुना नहीं सकते उन जैसे, तो इन्होंने थोड़ा धर्मोपदेश देना शुरू, 4 बातें सिखा के आए, सुना के आए। अब आपको पहली बार जो आपने श्रुत का अवधारण किया था उसको आप दूसरे को दिखाना शुरू कर दिए। अब उस समय जब मैं आपको समझा रहा हूं, उस समय जो मैं अभ्यास कर रहा था वो कर रहा हूं, वो तो रुक गया ना। तो जो मेरे अंदर एक राउंड दी क्लॉक श्रुत की अवधारणा का काम चल रहा था, जिससे श्रुत जीवंत था, यदि मैं जरा देर भी दूसरे को उपदेश के लिए रुका, वहीं श्रुत वो धारा विखंडित होने लगी, धीरे धीरे भूलने लगा, संसार प्रधान होने लगा। वरना आहार के लिए मुनिराज दिख जाए इतना बहुत था। मुनिराज के उपदेश होना ये कोई वार्षिक साप्ताहिक प्रोग्राम भी नहीं होता था। आपको प्रमाण दूंगा,
और इसी काल का प्रमाण दूंगा। पिछली शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, गुलामी के दिनों में, दक्षिण में 3 आदि सागर महाराज हुए। 7-8 दिन में आहार के लिए किसी गांव में दिखाई दे जाता था और उसके बाद लगभग गायब जंगल में किसी गुफा में रहते थे। कोई मतलब नहीं, देख नहीं पाते थे लोग। किस गांव में आए थे, ये गांव में चर्चा का विषय होता था कि इस हफ्ते तो इस गांव में आए। बियाबान जंगलों में किसी से एक शब्द बात नहीं, कोई उपदेश नहीं। अभी का इतिहास बता रहा हूं मैं, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा जिसमें आपने मुनि परंपरा को भंग मान लिया था, उस समय की बात बता रहा हूं। तो इसका मतलब वो उस परंपरा को जानते थे, तब उन्होंने जनसंपर्क नहीं किया। और आज जनसंपर्क के सिवा कुछ नहीं होता है, इसलिए श्रुत का विच्छेद। क्योंकि श्रुत का धारण तो वो कर सकते हैं, उनका जीवन उतना पवित्र है, उतना असंग है, संसार के संग से रहत है। संसारी व्यक्ति मैं तत्व चर्चा करना चाहूं नहीं कर पाता भैया। कभी घर में बेटी की शादी है, कभी ऑफिस में इंस्पेक्शन है, कभी चोट लगी, कभी 100 समस्याएं हैं। गृहस्थी जीवन माने आप चाहे तो बहुत कुछ सकते हैं, पर कर लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। आत्महित का काम। और मुनि धर्म माने उन्हें चाहने की जरूरत नहीं है, रोज ही करते, 24 घंटे करते। चाहे तो वो कि जो कर नहीं पा रहा। सच्ची सांस लेना चाहते हो, 24 घंटे ले ही रहे हैं, इसमें चाहने की क्या जरूरत है? तो श्रुत की आराधना जो 24 घंटे कर रहे हैं, उन्हें चाहे की जरूरत है। असली मुनि धर्म वो था, उन्होंने श्रुत का संरक्षण किया था। हम लोग चर्चा करते हैं, संरक्षण नहीं करते। ये वेस्टर्न बदलना और धूप दिखाना, ये श्रुत का संरक्षण नहीं है, ये तो कलेवर का संरक्षण है। असली श्रुत कुछ और था। वो श्रुत जब धीरे धीरे भूला जाने लगा और गैप, याददाश्त का गैप यदि होता है तो वह पीढ़ियों का अपराध बनता है। अभी जी साधनों की कोई कमी है नहीं। अम्मा जी जिस तरह धर्म निभाती थी, आप निभा पा रही हो, क्षमा करो, मैं बड़ी आत्मीयता से कह रहा हूं। और आपकी अगली पीढ़ी, बेटे बहू, कितनी बार आप कहने की हिम्मत रखती हो कि पहले मंदिर हो किया जब 5 चाय मिलेगी। हम कितने कमजोर पड़ गए, हमारा हृदय, हमारा संकल्प कितना कमजोर पड़ गया है धर्म के प्रति। हमने दान दे के अपने आप को बड़ा धर्मात्मा बताना शुरू कर दिया है, धर्म को धारण करके धर्मात्मा बनाना शुरू नहीं किया। हिम्मत नहीं होती, अपने बच्चों से कहने की हिम्मत नहीं, इस चीज की प्रायोरिटी देने की हिम्मत नहीं होती। तो बच्चों से कितनी अपेक्षा करेंगे कि कल के दिन मंदिर जाओ तो नमोकार मंत्र पूरा कैसे बोला जाता है, चत्तारी मंगल पाठ पूरा कैसे बोला जाता है, मारा भावना मेरी भावना पूर्वोत्तर पावन की स्तुति क्या बोली जाती है, उन्हें क्या पता होगा। और वो अगली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? बाबा बाबा ब्लैक्सी के अलावा कुछ नहीं आएगा। समझ रहे ना? ये थी जो थोड़ा सा गैप पड़ा, होते 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 वो गैप की परंपरा बढ़ने लगी। तो मजबूरन धरसेनाचार्य गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में विराजमान थे। वहां विकल्प आया कि भाई ये तो जो थोड़ा बहुत श्रुत ज्ञान है ये विलुप्त ही हो जाए, बचेगा नहीं। आगे की स्थिति का कोई पता नहीं, अपनी पीढ़ी का पता था उन्हें, देश भर में और मुनिराज जो उनका पता नहीं था। तो उन्हें इतना पता चला कि वहां पर एक सम्मेलन हो रहा है, युग प्रतिक्रमण कहते हैं, 5 साल में एक बार होता है, जैसे आपके चुनाव होते हैं 5 साल में एक बार। तो सारे मुनिराज जो चल सकते हैं वो जाके इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी चर्या 5 साल में क्या की उसकी चर्चा करते हैं। तो जो प्रमुख अध्यक्ष होते हैं वो आगे के लिए मार्गदर्शन देते हैं कि आगे ऐसा ध्यान रखना ताकि मुनि धर्म क्षीण ना हो। तो वहां
पत्र भेजा कि 2 योग्य समर्थ साधु भेजो जो श्रुत का संरक्षण कर सकते हो, याद कर सकते। ध्यान रखना, उन्होंने भी लिखने का नहीं कहा, आज नहीं कहा। उन्होंने जिनको मैं जो सुन के याद कर सके, सीख सके, तब कौन आए थे? जी नहीं, सुबुद्धि और नरवाहन। पुष्पदंत तो भूतबली तो बाद के नाम थे, मुनिराजों के नाम तो जो ग्रस्त के नाम थे वही नाम थे, कोई ऐसे बदले नहीं जाते थे, पहले जरूरी नहीं था। सुबुद्धि सेठ और नरवाहन राजा, इन्हीं के क्रम से नाम पुष्पदंत और भूतबली पड़े थे। समझ गए? तो जो भूतबली नाम क्यों पड़ा था ये भी बता दूं, थोड़ी जानकारी तो हुई है। भूतबली नाम इसलिए पड़ा कि जो उन्होंने श्रुत की आराधना की तो भूत जाति के जो व्यंतर देव हैं उन्होंने उनकी बलि माने पूजा की आके, क्या आपने गजब की श्रुत की संरक्षण का काम किया, तो उनका नाम पड़ गया भूतबली। आपको यही पता नहीं होगा अभी रख साहब फिर भूतबली नाम पड़ा किसका था, क्यों पड़ा था। और पुष्पदंत, उनकी दंत पंक्ति टेढ़ी थी और उबड़ खाबड़ थी, समझ में? तो जो धरसेनाचार्य ने मंत्र सिद्ध करने को दिया था उसको सुधार के जब किया तो जो देवी सिद्ध हुई उसने प्रभाव से उनकी दंत पंक्ति सीधी कर दी। कुंद के पुष्प के समान, सफेद फूल के समान, पंखुड़ी के समान ऐसे दांत तो मजबूत थे, पिलपिले नहीं थे, लेकिन वैसी सफेद पंक्ति हो गई तो उनका नाम पड़ा पुष्पदंत। हमें इन चीजों का पता नहीं, हम आपको कथा भी बताएंगे और तथा भी बताएंगे, तथ्य से युक्त तथा, समझ गए? तो वो दोनों ने सुना और सुनते ही वही खतरा था कि जिससे आप विशेष पाओगे उससे विशेष मोह करोगे। साधु भी मोह कर लेते, ज्ञानी गुरु से। उन्होंने कहा आप तत्काल उपदेश पूरा होते ही तत्काल जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर चले जाओ। गिरनार से अंकलेश्वर की पैदल दूरी 500 किलोमीटर की है और तीसरे दिन शाम को चातुर्मास स्थापित करना था और तीसरे दिन शाम को संध्या की वेला में अंकलेश्वर आके दोनों ने चातुर्मास की स्थापना की थी। 500 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि गुरु का भी मोह श्रुत के विच्छेद का कारण बनता है। कारण समझ गया क्या कह रहे हैं? गुरु का मोह श्रुत के विच्छेद का कारण बनता है। जो दिमाग में चल रही है भगवान की वाणी में भूलो। मोह बड़ी खतरनाक चीज, किसी से नहीं बढ़ाना। निर्मोही साधु ही श्रुत का संरक्षण कर सकते हैं, ये मोही ग्रस्त नहीं कर सकते। तो ये श्रुत पंचमी कब हुई कि उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली ने मिलकर के जो धरसेनाचार्य का उपदेश, जो एक छोटा समुद्र में बूंद से भी छोटा था, द्वादशांगी श्रुत समुद्र बड़ा, महासागर जितना, और उसमें बूंद से भी छोटा चखंडा, वो जिस दिन लिख के पूरा हुआ वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, ठीक है ना? और उस दिन श्रुत को लिखित रूप प्राप्त हुआ तो लिखित पंचमी कहना चाहिए भाई साहब। श्रुत पंचमी क्यों कहा? प्रश्न तो करना सीखो, घबराते क्यों हो? नहीं, ये चीज श्रुत ही बनी रहे, सुनी और याद की, लिखे पढ़े इन पे यदि फोकस किया तो तुम रक्षा इसकी करते रहोगे, कलेवर की रक्षा करोगे, आत्मा की चिंता नहीं करोगे। इसलिए लिखित था पर उसको श्रुत का डिफरेंस समझ रहे हो? बहुत बहुत मार्मिक बात है। वो श्रुत की पंचमी ये तो हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि श्रुत के संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। ये श्रुत के संरक्षण की पंचमी थी, ये श्रुत को जन्म देने वाली या इससे कोई बड़ा पर्व कुछ नहीं है। लिखित रूप प्राप्त हुआ था, ये सही। उस लिखित प्रारूप की देवों ने अर्चना भी की थी, वो भी सब सही।
लेकिन मुद्दे की बात यह है, क्या लिखे जाने से दायित्व तो पूरा हो गया? आज के दिन विधान पूजन कर लेने से, आज तक वो कल निकल गया, वो काम पूरा हो गया। वेस्टर्न समर्पित कर देने से काम, कलेवर की रक्षा तो हो जाएगी, सुधार हो जाएगा, लेकिन कलेवर का नाम श्रुत नहीं है, श्रुत तो आत्मा है। वो तत्व ज्ञान श्रुत है जो भगवान की वाणी के द्वारा आया है। वह कितने लोग जानते हैं? आज घर में पूछना नमोकार मंत्र का अर्थ भी कितनों को आता है, चित्तारी मंगल पाठ का अर्थ कितनों को आता है, ऐसो पंचणमो यारो का अर्थ कितनों को आता है? भाई साहब, जहां अर्थ जो आत्मा है, जबकि अर्थ भी क्षयोपम ज्ञान, भाव असली आत्मा है, वही पता नहीं चले। यहां लोग रमो और यंताणम नमो सिद्धाणम करते, ये बड़ी तृष्णा होती है। जब नमो बोल रहे तो मतलब हाथ तो जोड़ो भले आदमी, हाथ लटका के कैसे नमो हो रहे हैं? ये नमस्कार करने की कौन सी विधि है? इसका मतलब आपको अभी अर्थ भी नहीं आता उसका अर्थ क्या। यदि अर्थ आता होता तो हाथ लटका के नहीं करते। मुनिराज को आहार देना, कितनी रोटी बनाना, कितने गिलास देना, महाराज जी इतने गिलास हो गए, अभी टोका याद दिलाए। तो भगवान का नाम लेने में, नमोकार मंत्र पढ़ने में गिनतियां क्यों करते? क्यों करते हो गिनती? कहां लिखा है गिनती करने की? पूरी जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा। ये आज के पंडितों ने ऐसे भ्रम फैलाए, टूट के फैलाए, क्लियर कह रहा हूं, टूट के फैलाए, अज्ञानतापूर्ण कार्य है। गिनतियां नहीं होती। नमोकार मंत्र कितनी बार पढ़ना, जितनी बार पढ़ो उतनी बार पढ़ो, जब तक आपका मन लगे तब तक पढ़ो। पंच परमिष्ठी का स्मरण करने के लिए कोई लिमिट है? अरे सारे जीवन करो, आपकी सांसों की प्रतिध्वनि में मुझे ऐसा बनाओ ना, क्या खतरा है? लेकिन हमने क्या किया, धीरे धीरे ये जो कलेवर की पूजा होने में क्या होता है, घर में वो टैप जैसा लगा दिया, वो क्या बोलते उसको भैया, ये जानता होगा, वो चला दिया नमोकार मंत्र, खा रहे नमो हरिहंताणम, पी रहे नमो सिद्धाणम, सो रहे नमो आयरियाणम। ये मजाक है क्या? नहीं, मजाक है क्या ये? राष्ट्रगान के समय अटेंशन जरूरी है, तो नमोकार मंत्र के समय जैन अटेंशन की मुद्रा में क्यों नहीं आते? क्यों ऐसे बजाते हैं? क्यों भक्तांबर ऐसे बजाते हैं? ये अभिनय है और कुछ नहीं। इन रिकॉर्डों पे बजाना ये विनय का तरीका नहीं है। जिनवाणी की विनय होती है, पहले आप सावधान मुद्रा में आओ, उसके बाद में सुनो सावधानी से, समझो सावधानी से, और जीवन में उतारो सावधानी से। ये तरीका होता है। इसमें किसी कोई बोल रहा, कहीं चल रहा, ऐसे नहीं होता। समझ में आए? तो ये श्रुत के संरक्षण की आवश्यकता का ये कॉन्सेप्ट समझ में क्यों जरूरत थी? क्योंकि लोग भूल तो रहे थे। भूलने का मतलब यहां करंट मिटा तो आगे करंट आएगा। तार में यहां ब्रेकअप आ गया करंट में, तो आगे 10 मील दूर के गांव में लाइट जाएगी? नहीं जाएगी। तो आगे की पीढ़ियों में श्रुत नहीं बचेगा। इसलिए श्रुत को बचाओ। कहते साहब जीवन में धारण करने को कोई तैयार ही नहीं, पात्र नहीं दिखता। कहते कोई बात नहीं, अभी लिख के दो। किसी को लाइट नहीं देना किसी गांव में, तो वहां के लोकल ट्रांसफार्मर से बंद कर देना, भाई लाइट तो चलने दो, वरना उससे अगले गांव में लाइट नहीं। यहां ब्रेक मत करो। तो ये तो लिखा गया था, क्यों? कि मेन लाइन में करंट चलता है। शब्द से, पंक्ति से तो बची रही जिनवाणी, इसलिए लिखा गया। लेकिन हमने क्या किया? ट्रांसफार्मर की पूजा ये बनिए करते ना, हमारे ये भी करते थे पहले। कैंची की पूजा, गज की पूजा, ताले की पूजा, शटर की पे ढोक देना, ये सब जो व्यापारियों में चलता है क्या है? ये पैसा दे रहे तुम्हें अपने भाग्य पे जरा भी भरोसा नहीं है, अपने कर्म पे जरा भी भरोसा नहीं है, चलता है। ऐसे ही हमने, जैसे ये गज की पूजा करना, ताले की पूजा करना, जैसा ज्ञान है
वैसे ही अकेले इन कलेवरों को ढोक देना और उनको समझने की कोशिश नहीं करना, तो ये अपराध हो जाएगा। समझने की कोशिश करके ढोक दो, बहुत अच्छा। जिनवाणी को ढोक दे के बैठना कि हम आपको सुनना समझना चाहते हैं, और 1 घंटे की चर्चा में सुनने समझने के बाद फिर से विनय से ढोक देना, ये ढोक देना अपराध नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो की नीति अपराध कह रहा हूं। हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो, बस साहब जिनवाणी से पीछे छुड़ा लिया, क्यों? ढोक तो दे आए और क्या करना, वेस्टर्न चढ़ाया है और क्या करना था। ये बड़ा अपराध हो। हमने कलेवर की पूजा संरक्षण शुरू कर दिया। श्रुत तो वो तत्व ज्ञान था जो भगवान की वाणी में आया था। आज तक सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा का अर्थ क्या, ये लोग नहीं जानते। बड़े बड़े डिग्री के धारी हो गए, उन्हें कुछ नहीं पता धर्म का। और पुराने लोग जानते थे। आज आप नल में थैली लगा के निश्चिंत हो जाते हो, 7 दिन तक लगी रहती है जीवाणी। पहले कपड़े से छानते थे, पहले जीवाणी करते थे, उसके बाद क्या बचा? सब हमारे सर हर नल में थैली लगी। ये कोई जैनत्व है? तो मूढ़ता। कौन धोता है उसको? कौन जीवाणी करता है? कब सूखती है कि उसके त्रसजीव उसी में सड़ते रहते हैं, काई जमती रहती। ये जिस तरह से धर्म की आप अवहेलना कर रहे हैं और अपने आप को धोखे में रखे हम धर्मात्मा हैं, ऐसे ही अकेले ढोक दे के आप वही काम करें। अकेला ढोक नहीं देना। सुख आत्मा में, जीवन में संरक्षित होता है, पन्नों में संरक्षित नहीं। हाँ, पन्नों में जब ये किया गया तो इसे बचाए रखना, ताकि अगली पीढ़ी के लोग, क्योंकि इनकी आयु थोड़ी होती, तो अगली पीढ़ी के लोगों को भी मिलता है। एक बार जब जो परंपरा शुरू की तो उसे चलाए रखें, उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां तक सीमित नहीं रहना। अब कहते हैं सुरत संरक्षण की प्रक्रिया। समय बहुत सीमित रहता है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ला रहा हूं, क्या प्रोसेस करनी चाहिए। हमारे यहां कहते हैं वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये स्वाध्याय के 5 अंग है ना। कितनी बार एक मैसेज आता है, कब छोड़ते हो पढ़ना? जो ही स्क्रीन पे फ्लैश होता है, कुछ भी चल रहा हो, मंदिर में पूजा के बीच में भी देख लेते, दर्शन के बीच में भी देख लेते। कई चतुरों को हमने देखा कि वो प्रदक्षिणा देते इसलिए कि पीछे जाके मैसेज देख लेते, भगवान के लोग ही देख। समझ गए? विचित्रता है। तो ये मतलब आप अपनी चतुराई का प्रयोग, आप निरंतर अलर्ट बने हुए हो मोबाइल के एक एक मैसेज पे, लेकिन भगवान के मैसेज पे अलर्ट, उसको पढ़ने का समय नहीं। जाके अखबार पढ़ के आए कि नहीं आए? कुछ तो पढ़ते होंगे, टीवी पे देखते हो। कहीं ना कहीं तो हमारा अलर्टनेस वहां बनी हुई है। व्यापारी सोने सराफे को, सोने चांदी का भाव क्या चल रहा, वो MCX देखता रहता है, उसके वो चलते ही रहता है। समझ गया? मेडिकल वाले उसकी न्यूज देखते हैं, इंजीनियरिंग वाले वहां की चीजें देखते हैं, डेवलपमेंट कहां चल रहा है, किसकी साइट। वो साइटें खुली हुई हैं। साइट माने दृष्टि। आपकी दृष्टि खुली हुई है कि नहीं, कि भगवान ने क्या कहा, उन्होंने जिनवाणी में क्या कहा था, किस ग्रंथ में कहा क्या लिखा, वो हम सुने, वो हम समझे, वो हमारी नजरों में बच्चा चला जाए लेकिन आंखों में बसा रहता है, उसको साइट कहते हैं। श्रुत सामने से दूर हो जाए लेकिन आपकी नजरों से ओझल नहीं हो, उसको साइट कहते हैं। इसलिए श्रुत को अपनी साइट में बनाए रखें, और जब जब मौका मिले तो अपनी साइट से उसे पढ़ते रहे। आजकल तो मोबाइल में भी आ जाता है, नहीं पढ़। जैसे दुनिया के मैसेज पढ़ते हैं ऐसे जिनवाणी की बात, कोई ऐसे मैसेज आते हैं लोग बिना पढ़े डिलीट करते हैं। कई लोग तो ये भी कहते भाई साहब भेजते क्यों, अभिनय होती। तो विनय करना शुरू करो ना।
भेजने की परंपरा नष्ट करना चाहते हो आप उसकी विनय करना शुरू नहीं करना चाहिए। बड़ी विडंबना। वाचना, उसके बाद डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी और समझ में नहीं आई तो प्रश्न करते हो कि नहीं करते हो? डॉक्टर साहब ये लिखा क्या है? वो तो केमिस्ट को भी पढ़ने में नहीं आ रहा है। आप वाकई में बहुत बड़े डॉक्टर हो, जिसकी राइटिंग केमिस्ट भी नहीं पढ़ पाए, समझ लो बड़ा डॉक्टर। समझ, प्रश्न, ये प्रश्न कब होगा? जब आपने उसे समझने और अप्लाई करने की कोशिश की होगी और सफल नहीं हुए तो प्रश्न हो। आपने ना उसे समझने की कोशिश की, ना अप्लाई करने की कोशिश की, तो प्रश्ना नाम का सुर्त का संरक्षण कैसे होगा? और पूछ लिया और किसी समझदार ने बता भी दिया, उसके बाद अनुप्रेक्षा, बार बार क्योंकि संसार की गालियां एक बार में चित्त पे चढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब कोई गाली दे जाए 10 साल भी नहीं भूलोगे। और यहां भगवान के किस दिन कौन सी पूजा की थी, साल भर बाद पूछोगे तो आप नहीं बता पाओगे। साल भर का डर इसलिए रखा है, डॉक्टर साहब को हो सकता है ज्यादा मेमोरी को याद रहता हो, इसलिए मैंने साल भर की बात कही। नहीं तो ये यार खोल देगा, नहीं पूछे, मैं बताने को तैयार हूं। अरे भाभी ये तो ऐसे ही है, थोड़ा मेरी चर्चा की शैली ये है, विषय बहुत गंभीर लेता हूं, इसलिए शैली जरा सरल रखता हूं, हंसते बोलते एक अटैचमेंट बना रहे ताकि लोग ऊब नहीं जाए। क्योंकि ये मैं मानता हूं कि मैं विषय लीक से हटके और बहुत गंभीर लिखता हूं। तो प्रश्न के बाद अनुप्रेक्षा क्या होगा कि ना कभी में जो बात समझ में आई तो भैया मैं भूल ना जाऊं। अनुप्रेक्षा वो अंदर में घुलती रहे, उसका सर्कल, उसका सराउंडिंग वो बंद ना हो, समझे? वो अनुप्रेक्षा है। और अनुप्रेक्षा के साथ होता है आमनाय। क्या गुरु ने कहा, देख के चलना, गड्ढे में मत गिर जाना, देख के चलना, गड्ढे में मत गिर जाना, देख के चलना, गड्ढे में मत गिर जाना। तो जो ही वो मौका आए त्यों ही अलर्ट हो जाना और बच के चलना, तो आमना है। अब समझे भाई साहब आमना का अर्थ क्या होता है? यदि आपने उसको अप्लाई नहीं किया, और जब आप अप्लाई करते करते सीख के एक बार गिरनार जी की, शिखर जी की वंदना पैदल करके आएंगे, किसी को कहेंगे भाई डर तो मुझे भी लग रहा था लेकिन कुछ नहीं बनता, आराम से। यहाँ हमारे 4 सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती है, 2 मंजिल के लिए लिफ्ट चाहिए, क्यों भाभी? और वहां शिखर जी जो दूसरों की पीठ चढ़ के जाते हैं, वंदना किसकी होती है? जिनके भाव हैं वो चल नहीं रहे, और जो चल रहे उनके भाव नहीं है, तो वंदना किसकी हुई है? तो बताओ मुझे। मैं जरा अटपटी बातें करता हूं डॉक्टर साहब, क्षमा करके चलना। क्या ये तरीके नहीं है? वो अप्लाई आपको खुद करना। बच्चे को दाई से दूर मत पिलवाइए, बच्चे के लिए ममता आपको हृदय में जगाइए, आप खुद दूध पिलाइए। समझ में आया? ममता तो जगाइए, इस जिनवाणी के वचनों के प्रति वो मौत तो ये, हाँ मेरे हित की बात, इसमें मुझे मेरा ही हित भाषित होता है, ये लगेगा, ये ममता जगेगी तो आमनाय होगा। और जब आमनाय होते होते फिर दूसरों को प्रेरणा, अरे घबरा रहा है, बिल्कुल निश्चिंत हो गया, मेरे तो घुटने भी खराब है, मेरी वंदना होगी, तेरे क्या है, तू तो अभी जवान है। समझ गए? ये धर्मोपदेश माने पंडिताई नहीं है, शास्त्र प्रवचन नहीं है। अभी धर्मोपदेश माने जो तत्व ज्ञान आपने जीवन में अपना के देख लिया, उससे कोई भीत दिखे, डरता दिखे, नहीं करता दिखे, तो उसके लिए हौसला, चल अच्छा अगली बार मैं चल मेरे साथ चल, मुझे तो भी एक बंदना और मैं लेके चल, घबरा मत। धर्मोपदेश वो अत्यंत करुणा बुद्धि से होता है, और वो करुणा बुद्धि नहीं हो किसी की, खुद को ही नहीं आता हो
धर्मोपदेश काय करते हैं? पंडित जी भट्टा खाएं औरों को ज्ञान बताएं। भट्टा तो समझते हो, बैगन, ब्रिंजल। भट्टा ही क्यों कहा? दरअसल जो ब्रिंजल है वो बहुबीजीय भक्ष तो है ही धर्म की दृष्टि से। असल में वैद्य भी सबसे पहले उसका त्याग कराते हैं। क्यों? वो वादी बहुत होता, वायु विकार बहुत बढ़ता है, पथरी सबसे ज्यादा उससे होती है। तो कई कारण है, बीमारियों का कारण है, इसलिए लोग कहते हैं भाई तो उन्होंने कहा पंडित जी भट्टा खाएं औरों को ज्ञान बताएं। पंडित जी पहले वैद्य को भी कहते थे, अकेले शास्त्र के ज्ञाता को नहीं कहते थे। तो वहां पंडित जी का मतलब शास्त्र प्रवचनकार नहीं है, पंडित जी का मतलब वैद्य है कि वैद्य जी खुद तो भट्टा खा रहे हैं, बैगन खा रहे हैं और दूसरों को कहते हैं बैगन का परहेज करना। सच बताओ आज तक भाई साहब पता था इस पंडित जी का अर्थ क्या है? वैद्य जी किसी को पता नहीं था, मुहावरा सबको पता लेकिन असली अर्थ किसी को पता नहीं। हमारी चर्चा में डॉक्टर साहब एक खूबी रहती है, इतनी सी भी बात आएगी तो वो उसका क्लैरिफिकेशन हो, उसका कॉन्सेप्ट पता चलेगा, समझिए। तो ये जो धर्मोपदेश तक नहीं पहुंचाया, दो लोगों तक और चीजें इतनी पोस्ट करो, धनाधन पोस्ट करते रहते हो, फॉरवर्ड करते रहते हो, ये भी आत्महित की बात है। कितनों को फॉरवर्ड की आज तक आपने? कितनों को पोस्ट की? कभी बेटे को सुबह सुबह वॉइस में नमोकार मंत्र बोल के भेजा, वॉइस मैसेज, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब भेजते हैं, हाउ आर यू बेटा, है? क्या प्लान है आपका? कभी भगवान का नाम लिख के भेजी, कभी 24 तीर्थंकरों की स्तुति बोल के भेजी। बेटा नहीं सुन पाते, चलो हम सुन। हमारे यहाँ कभी विधान में कोई आयोजन होता है, हमारे बच्चे कोई कहीं भी रह रहे हैं, हम तो एक बार उसको वीडियो कॉल करके दिखाते थे, बच्चे तुरंत वहीं से ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे करते, कहते हम नहीं देखे। उनका जुड़ाव, एहसास होता है। जिस दिन वो विधान देख लेते हैं उसी दिन हम यहाँ करके प्रतिज्ञा पाल पाए चाहे नहीं, वो उस दिन रात्रि भोजन नहीं कर। मानता हूं कि वो गलती करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उस दिन के लिए कतई नहीं करेंगे चाहे भोजन छूट जाए। उस दिन वो कोई भी अभक्ष पदार्थ नहीं खाएंगे, जबकि उन्होंने वीडियो कॉल पे देखा है, वो विधान में बैठे नहीं है, लेकिन वो इतना पालन करते हैं। धर्मोपदेश किसका नाम है? आपको अच्छा लगा, आपने अप्लाई करके देखा, आपने दूसरों को प्रेरणा दी, लेकिन जिसने प्रेरणा ली के नहीं ली, कोई रास्ते पे आगे बढ़ा के नहीं बढ़ा। आज तो आप लाइक और फॉरवर्डिंग चाहते हैं भाई साहब, सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, इससे आगे जीवन में धारण करना ये कौन चाहता? आज सोच बदल गई। आप हमारी बात को पसंद तालियां बजाते कि नहीं बजाते ये महत्वपूर्ण हो गया है। आप जीवन में अपनाते कि नहीं अपनाते ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। स्रोत का संरक्षण इस प्रक्रिया से होगा, आपके तरीके से नहीं। जो आपके चल गए ना, इनसे स्रोत का संरक्षण नहीं। और लास्ट पॉइंट है वर्तमान में स्रोत की स्थिति, कारण और निवारण। आज यदि स्रोत संरक्षण पोथी इतनी रखी है, सच बताओ यहाँ के समाज के लोगों, कितने ग्रंथ आपने आज तक छुए भी हैं, पढ़े तो दूर। फिर क्या करें साहब, लोगों का दोष तो दे रहे हो कि वो आपके यहाँ रख गए, लेकिन आपने कभी उठा के देखने की जरूरत नहीं समझी, अपना पक्ष नहीं बताते। समाज के लोग, अरे साहब कहां से कहां लोग यहाँ पटक जाते और बोलते, समझ रहे? अरे कभी खोल के देखो, 10 मिनट, आधा घंटे, 15 मिनट, डॉक्टर साहब कभी तो भगवान के वचन है, इनको खोल के देखो। कोई ग्रंथ तो आपको रुचेगा, कोई तो समझ में आएगा, और हम कुछ भी प्रयास नहीं करते। समझ गए? कारण असली क्या है? हमें हमारे आज के गुरुओं ने भी, मैं किसी मुनिराज की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तथ्य बताने के लिए बात कह रहा हूं, उन्होंने सबसे ज्यादा उल्टे रास्ते पे डाल दिया। समाज को तो समझ नहीं, लेकिन समाज में गुरुओं के प्रति श्रद्धा बहुत, बहुमान बहुत, आज भी त्याग का तप का आदर करते हैं वो, इसलिए उनकी बात को आंख बंद करके मानते हैं। लेकिन हमें बहुत दुख होता है जब हमारे गुरुदेव, ऐसे लोग मुनि पदों पर विराजमान, आचार्य पदों पर विराजमान, वह न्यू ईयर के मेले लगाते हैं, तमोला खिलाते हैं,
खाने के स्टॉल लगवाते हैं, शोभा यात्राएं निकलवाते हैं, बैंड बजवाते हैं। सारा फोकस किस पे है? आयोजनों पर फोकस है, प्रयोजन पर फोकस है। और हम भी खुश हैं कि हाँ साहब हम किसी आयोजन में बैठ के आए। ना सुनना, ना समझना, ना सीखना, ना जीवन में अवधारण करना। जैसे गुरु वैसे चेला होते जा रहे हैं। असली श्रुत के विनाश के कारण ना हमारे समाज में टोकने वाले बच्चे कि महाराज आपका काम क्या है हिम्मत किसी में? एक मर्द का बच्चा हो तो आज सामने जो कह सकता हो कि महाराज जी आप विरागी हो, रागी नहीं हो। ये आयोजन करना हम लोगों के काम है, ये उनका उपदेश देना आपका काम नहीं है। आप हमें तत्व तो बताओ, अकेले एक को बताओ। नहीं सुनती भीड़ तो नहीं सुनने, तब पब्लिक मुझे आती, मैं जिज्ञासु, मैं बैठ समझ गए। सिर्फ तत्व बताओ, दूसरी चर्चा मत करो। प्रतिज्ञा कर लें, कोई आयोजन में भाग नहीं लेंगे, कोई भीड़ का मतलब नहीं रखेंगे, कोई तालियां और पंडालों का मतलब नहीं रखेंगे। हम शांति से अपनी आराधना करेंगे और यदि कदाचित है भी थोड़ा बहुत तो मात्र तत्व की चर्चा के अलावा दूसरी बात नहीं करेंगे। जिस दिन गुरु ये संकल्प कर लेंगे, चेलों में श्रुत के प्रति जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। गुरु आयोजनों में तृप्त बने हुए हैं, इसलिए चेला भी आयोजनों में उसका धंधा करने में मग्न है। समाज के वो ही लोग आयोजन कर रहे हैं जिनके पास अपने काम धंधे व्यवस्थित नहीं। बुरा मत मानना, वो सब हिसाब किताब बनाते हैं। पूरा धर्म का स्वरूप बिगड़ रहा है। पहले समाज सेवा होती थी, अब आज सामाजिक व्यापार हो। समझ गए? श्रुत की परवाह किसी को नहीं है। ये विडंबनाएं खत्म हो, इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा कारण और निवारण क्या है। हम गुरुदेवों से सबसे विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि आप अपने धर्म पर दृढ़ होइए और तत्व चर्चा के अलावा दूसरी चर्चा बिल्कुल बंद कर दीजिए। श्रुत पंचमी तब होगी। श्रुत पंचमी की शोभा यात्राओं से श्रुत पंचमी नहीं होगी, विधानों से श्रुत पंचमी नहीं होगी, आयोजनों से नहीं होगी। दो शब्द श्रुत के सुनाइए, दो शब्द श्रुत के सिखाइए और उनको जीवन में अपनाने की प्रेरणा दीजिए। ऐसे लोगों को चुनिए जो धर्म को धारण करना चाहते हैं, जो धर्म का आडंबर करना चाहते हैं, उनसे दूर रहिए, तो श्रुत का संरक्षण होगा। इसमें विषय बहुत लंबा है, समय समाप्त हो चुका है, इसलिए इस विषय को यहीं विश्राम दे रहा हूँ। कभी मौका मिला और कोई प्रयोजन हुआ तो इस विषय को बहुत विस्तार से चर्चा करूँगा आज से।